जय श्री कृष्णा। श्री राधे। आज है राधा बाबा द्वारा लीलावली बाग प्रथम से दीपदान। सूर्यास्त होने में अधिक विलंब नहीं है। मैं श्री यमुना जी की घाट पर पहले ही आ गई हूँ। आई हूँ कुछ व्यवस्था की दृष्टि से। सूर्यास्त होते ही श्री प्रियतम श्री यमुना जी की मंगल धारा का पूजन कर दीपदान करते हैं। पूजन एवं दीपदान की प्रक्रिया सविधि संपन्न हो सके, यही व्यवस्था करने के लिए मैं घाट पर चली आई। साथ में अन्य सखियां और मंजरियां हैं। सभी में उल्लास हिलोरे ले रहे हैं। सभी ही पूर्ण रूप से सेवा उत्सुक हैं। सारी व्यवस्था समुचित है। मैं मणि माणिक्य में घाट पर खड़ी खड़ी श्री यमुना जी की मंगल धारा को देख रही हूँ। नहीं, दृष्टि गड़ाए निहार रही हूँ। यह मंगल धारा निकुंज राज्य की परम अतरंग निधि है। इसके सुर में अंक में श्री प्रियतम सखियों मंदिरों सहित जल के लिए किया करते हैं। इसी के मंत्र प्रवाह में नौका विहार हुआ करता है। निकुंज राज्य के पशु पक्षी श्री यमुना जल से परिपोषित होते हैं। इसके पुलिन प्रांत में ही असंख्य में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं जो प्रियतम को विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट फल प्रदान किया करते हैं तथा विभिन्न प्रकार की वन के लिए में सहायक होते हैं। समीर को शीतलता और सुगंधी श्री यमुना जी की प्रदान करती है। श्री युगल रसिकों को समय समय पर आह्लादित करता है। समीर को शीतलता प्रदान करती है। जलधारा और सुगंधी प्रदान करती है। तटीय जलधारा में पुष्पित कमल वन, रंग रंग के कमल वनों पर भ्रमरों का मधुर गुंजार तो श्री यमुना जी का ही यशगान है। कमल वन के मध्य संतरण करते हुए जल पक्षी श्री यमुना जी की शोभा को अत्यंत सुंदरता बढ़ा देती है। भ्रमरों का गुंजन एवं हंस आदि का कलपल्लव सारे वातावरण को मन भावन बनाए रखता है। तटीय वर्षों की शाखाएं जलधारा के ऊपर तक फैली हुई हैं। उन वृक्ष शाखाओं का जल में प्रतिबिंब ऐसा लगता है मानो श्री यमुना जी की अलग ही फुलवारी है जो लहरों के साथ लहराती रहती हैं। श्री यमुना जी के जल से ही तटीय फुलवारियां तथा वृक्ष समुदाय सिंचित होते हैं और यह सिंचन ही उनको हरा भरा बनाए रखता है। मैं रह कर विस्मय कर रही थी। मेरे भाव धारा श्री यमुना जी की मंगल धारा की मंगलमयता की सतत अर्चना कर रहा था। तभी मेरा ध्यान आकृष्ट हुआ अन्य सखियों की ओर। सूर्यास्त हो चुका है। श्री प्रियतम की यमुना जी की अर्चना करने का आ चुके हैं। वे युगल रसिक ठीक उस सीढ़ी पर खड़े बैठे हैं जिससे सटकर जलधारा प्रवाहित हो रही है। बहन श्री रंगदेव जी की व्रत त्योहार पूजन अर्चन के प्रति बड़ी आस्था है। इन्हीं के नेतृत्व में सारा कार्य हो रहा है। श्री रंगदेव जी के निर्देश अनुसार श्री प्रियतम ने केसरिया चंदन जलधारा को समर्पित कर दिया, फिर पुष्प समर्पित कर दिया। तदुपरांत वंदन करके प्रज्वलित दीपक जलधारा को समर्पित कर दिया। श्री प्रिया जी ने अपना दीपक समर्पित किया और श्री प्रियतम ने अपना। श्री प्रियतम द्वारा प्रज्वलित दीपक समर्पित कर दिए जाने के बाद सभी सखियों और मंदिरों ने प्रज्वलित दीपक समर्पित कर दिया। असंख्य दीपक जल की धारा में बहते चले जा रहे थे। जलधारा की उठती गिरती लहरियों के साथ वे दीपक भी उठते गिरते हैं तो कभी वर्तुलाकार नृत्य करते हैं। जलधारा बहते हुए असंख्य दीपों की संख्या शोभा अनोखी है, मानो नीले नभ की आकाश गंगा नीली जलधारा में उतर आई हो। जलधारा की ऊंची नीची लहरियों के साथ प्रज्वलित दीपक बहते जा रहे हैं। वे लहरियां भी सतत सावधान हैं कि उन प्रज्वलित दीपक को कहीं कोई क्षति न पहुंचे तो किसी प्रकार का अनादर न हो जाए। लहरियों के मन में इन अगणित दीपकों के प्रति बड़ा स्नेह है, अति सम्मान है। लोल लहरियों के चंचल अंचल से अटखेलियां करते हुए, मुस्कुराते हुए, विचलते हुए, टिम टिम करते हुए, प्रकाश देते हुए वे अगणित लघु दीपक बड़े प्यारे लग रहे हैं। दीपदान हो जाने के तुरंत बाद श्री रंगदेव जी ने श्री प्रियतम से सभी ने कहा, तुम दोनों श्री यमुना जी को वंदन करके अपनी मनोकामना का निवेदन करो। श्री यमुना जी असौर समर्था है, वांछा कल्प लतिका है, सर्व मनोरथ पूर्ण करेगी। श्री रंगदेव जी के संकेत के अनुसार श्री प्रियतम ने
साथ साथ वंदन किया। उन्होंने अपनी मनोकामना व्यक्त की। मैं कुछ दूर खड़ी थी, उनकी मंद मधुर वाणी भली प्रकार सुन नहीं पाई। हाँ, एक बात है, मेरे मन में भी यही स्फुरणा उदित हुई कि मुझे भी अपनी अभिलाषा निवेदित करनी चाहिए। इस स्फुरणा के उदित होते ही मैंने ही मन कहना आरंभ किया कि हे यमुने, तुम परम सरला हो, तुम परम रसमयी हो। उदारता को देखकर कामधेनु से तुम्हारी समता प्रदर्शित करने में कविजन सकुचाते हैं। तुम्हारी सदास्यता सर्वत्र और सदैव सुकृतित होती रहती है। तुम अब सभी मनोकामना पूर्ण करती हो, मेरी भी एक अभिलाषा पूर्ण कर दो। रस स्वरूप रसनिधि श्री प्रिया प्रियतम की सरस सेवा और सरस सनिधि सतत मिलती रहे, यही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। दीपदान से संबंधित समस्त पूजन अर्चन वंदन के उपरांत अब वापस निकुंज महल की ओर चलना था। हम सभी लौट रही थी। मेरे मन में यह बात जानने की चाह उभर आई कि श्री प्रिया जी ने श्री प्रीतम से क्या मांगना है कामना की। मैं तो दूर खड़ी थी, पर जो बहन समीप में थी वे भी भली प्रकार सुन नहीं पाई। वह इसलिए श्री प्रिया प्रीतम का मधुर स्वर अति मन था। भले स्वर मंद रहा, परंतु श्री सुदेवी जी ऐसी ही कि मधुर स्वर होते हुए सारा कुछ सुन और समझ लेती है। निकुंज महल में अवसर पाकर मैंने श्रीदेवी जी से अपनी मन की चाह कह दी। वह यह मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझको निराश नहीं किया। श्री सुदेवी जी ने बतलाना आरंभ किया। श्री प्रिया जी ने श्री यमुना जी को वंदन करके यही निवेदन किया कि हे यमुने, तुम श्याममयी हो, तुम श्याम स्वरूपा हो, मेरे प्राण राध्य प्रियतम नखशिख प्रेम मूर्ति हैं। वे पल पल प्रेमाशव के छके रहते हैं। उनके प्रेमाशव से छके हृदय की छलकन व्यक्त हो उठती है श्याम वर्णीय प्रश्वेद बिंदु के रूप में। उन उच्छलित प्रश्वेद बिंदु का तुम ही मंजुल मथुर प्रवाह हो। श्याम वर्णीय प्रश्वेद का प्रवाह होने से ही तेरे प्रवाह का वर्ण श्याम है। हे कृष्ण, तुम मुझ अकिंचना को मेरे प्राणधन प्रियतम के अति अन्याय रूप का अनुराग प्रदान करो। इसी समय श्री प्रियतम ने श्री यमुना जी से निवेदन किया कि हे यमुने, तुम श्याम वर्णीय होकर भी परम उज्ज्वला हो। तुम्हारी परम उज्ज्वलता को किसी की नजर न लगे, इसलिए तुमने स्वयं पर श्याम वर्ण का आवरण डाला है। जो भी तेरे मंगल प्रवाह में स्नान करता है उसका अंतर उज्ज्वल से उज्ज्वल तर होता चला जाता है। मैं परम उज्ज्वल प्रीति की पात्रता प्राप्त कर लेता। अष्टांग योग के यम नियम आदि कठोर मसादम से जिस पात्र की उपलब्धि नहीं होती वह सहज ही प्राप्त हो जाती। तुम्हारे आश्रित होने इसलिए तुम यह यम प्लसना कहती हो। यम प्लसना शब्द के दो अर्थ हैं। प्रथम, यम आदि के कठोर नियम जिसके लिए ना होते हैं निरर्थक हो जाते हैं। यमुना जी का आश्रय लेने वाले यम आदि के नियमों से अतीत अवस्था को सहज प्राप्त कर लेते हैं। द्वितीय अर्थ, यमराज अपने यमदूत से ना कहते हैं कि तुम सब अपने समीप मत जाना, उनके समीप मत जाना जाया करो जो नित्य यमुना जी में स्नान करते हैं। यमुना जी को आश्रय लेते हैं उसे न यम नियम आदि के कठोर व्रत पालन की आवश्यकता है और न ही उसे यमराज और उसके यमदूत से किंचित भय है। वह निश्चित होकर श्री प्रिया प्रियतम की रश्मि निकुंज आत्मक सेवा में संलग्न रहता है। यही प्रमाण है तुम्हारी प्रेम उज्ज्वलता का। हे प्रेम उज्ज्वले, तुम मुझ अकिंचना को प्रीतिमा श्री प्रिया जी की प्राप्ति प्रदान करो। श्री सुदेव जी के मुख से श्री प्रिया प्रियतम की मनोकामना को सुनकर मैं अवाक थी। इस मनोकामना में झलक रही थी कि विगलित अंतर की अप्रतिम छवि और यमुना जी भी कितनी महान है। श्री यमुना जी मात्र जलधारा नहीं है अपितु वस्तुतः रस रचयिता है, जो तट पर आने वाले जन जन को युगल रस का प्रदान करती है। ऐसी अतुलित महिमामयी अनुपम रसमयी श्री यमुना जी की जय सतत जय हो। उनकी एक एक लहरियों की बलिहारी जाऊं। श्री राधे श्याम।